है भगवत प्राप्ति का, शुद्ध ज्ञान प्राप्ति का। जब तक शरीर स्वस्थ हो तो अपनी किसी भी तरह की कोई सेवा स्वीकार न करे किसी से। दूसरा, किसी भी संसारिक मनुष्य से राग नहीं होना चाहिए। अगर संसारिक मनुष्य से राग करोगे तो अपने शरीर का देहाभिमान पुष्ट रहेगा, जिससे पंच तत्वों में तुम्हारी प्रीता रहेगी, फिर जन्म मरण बना रहेगा। तीसरा, ये शरीरासक्ति ही तुम्हारे जन्म का कारण है, इसलिए इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर को काटने के लिए शरीरासक्ति का नाश करो। खान पान भोग विलास प्रीता प्रणाम नमस्कार ये सब शरीरासक्ति को पुष्ट करते हैं, इनसे बचो। उचित भोजन, उचित जलपान, एकांत सेवन, श्री जी की सेवा, असंगता अपने शरीर से, असंगता अपने, हर समय शरीर का चिंतन होता रहता, ध्यान से देख लो। इसी के चिंतन को बदलकर प्रभु के चिंतन में जो निरंतर कर देता है वो भगवत प्राप्त हो जाता है। चौथा, मन और चित्त की वृत्तियां संसार में दो ही तरह से जाती है, एक रागात्मक, एक द्वेषात्मक। जो राग द्वेष से संसार का चिंतन करता रहता है वो अज्ञानी है और दुर्गति का पात्र बनता है। इसलिए राग द्वेष का त्याग करके निरंतर सब में भगवत भाव रखते हुए खूब भजन परायण रहे। चौथा, संसार के बंधे हुए पुरुष के लक्षण। तुम जीवन मुक्त हो गए हो, इसके आगे लक्षण है। तुम जीवन बंधन युक्त है, इसका लक्षण। कैसे जानोगे तुम जीवन मुक्त हो चुके हो, और कैसे जानोगे तुम बंधे हुए हो? पहला, जो भूख से पीड़ित होकर उसको सह न पाए और व्याकुल हो जाए। दूसरा, जो प्यास से पीड़ित होकर उसे सह न पाए और व्याकुल हो जाए। तीसरा, जो बीमारी से पीड़ित होकर व्याकुल हो जाए और भजन छूट जाए। चौथा, जो बुढ़ापावस्था से युक्त होने का अंदर डर बैठ जाए और सोचे कि मैं ऐसा भजन करूं कि मैं कभी बूढ़ा ही ना हूं या कभी रोगी ही ना हूं। भजन का प्रयोग शरीर सुख के लिए करने लगना। राग, द्वेष, मोह, निद्रा में सुख, भयानक चिंताएं, भय, खेद, स्वेद, विस्मय, शोक, मंद, अरति, वो जन्म मरण चक्र को प्राप्त होने वाले बंधन से युक्त पुरुष का ये लक्षण है। ये लक्षण है जो भूख प्यास बीमारी बुढ़ापा राग द्वेष मोह निद्रा चिंता भय खेद स्वेद विस्मय शोक मंद अरति जन्म मरण,